उस व्यक्ति को पीएम मटेरियल के रूप में देखा निसंदेह बिल्कुल ही मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही वाजिब सवाल नहीं है। देखिए ये सुशासन है और सरकार सुशासन की बात करती है। शिक्षा है, न स्वास्थ्य, न रोजगार है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम जारी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से फरियादियों से मिल रहे हैं। देखिए आज कई ऐसे सवाल निकल करके सामने आए हैं कि क्या जनता दरबार से वो तमाम समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। हम देखिए इस वक्त हमारे साथ राजद की विधायिका संगीता कुमारी है। क्या लगता है मैम, जनता दरबार नीतीश कुमार लगा रहे हैं लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है? समस्याएं इतनी जटिल हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री जी को विवश होना पड़ा है कि जनता दरबार लगाना पड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये सवाल उठता है कि 15 वर्ष में जो सुशासन की बात आप करते हैं, जिन अफसरों की बात करते हैं, जो संरचना आपने कहा कि बिहार को मैंने एक नया मॉडल दिया है, तो क्या ये मॉडल ये कौन सा मॉडल है जिसमें मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार लगाने के लिए विवश होना पड़ा है? एक मामला निकल के आया जनता दरबार से। एक महिला ने आरोप लगाया कि जेडीयू से वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह ने उनके पति की हत्या कर दी। हम लोग सुनते हैं कि आपराधिक घटनाएं होती हैं, अपराधियों के द्वारा गोली बरसाई जाती हैं, लेकिन विधायक ही इसमें इन्वॉल्व है। अब देखिए ये सुशासन है और सरकार सुशासन की बात करती है, कहती है कि नहीं हम तो भाईचारे का है, कहीं हत्या नहीं, कहीं लूटपाट नहीं। तो विधायक पर ही आरोप लगता है और पारिवारिक सदस्यों पर उठता है और शासन तंत्र पे बैठे लोगों पर आरोप उठता है। तो सवाल उठता है कि जिस जंगल राज की बात आप करते हैं, तो ये कौन सा, ये मैं तो कहूँगी कि महाजंगल राज जो अभी बिहार में हो रहा है वो महाजंगल राज हो रहा है। और चाहे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, थाने में आप देखें हमेशा शराब की मैं मोहनिया से आती हूँ, हमेशा वहाँ पे देखिए तो वहाँ पे हमेशा शराब पकड़ा जाता है गांव-गांव में। तो ये कहाँ है? हर चीज़ चाहे वो शराबबंदी हो, अफसरशाही हो। सवाल उठता है कि 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने शासन में किस क्षेत्र में आपने विकास किया? शिक्षा की कमर तोड़ के रख दी है, स्वास्थ्य की कमर तोड़ कर रख दी है। स्वास्थ्य स्तर पर आप जाइए तो आज जितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें चारा रखा जाता है। शिक्षा की बात करें तो विद्यालय में शिक्षक नहीं है। तो किस स्तर पर ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार है। तो फिर सवाल तक सुशासन की बात मत करिए। और ये महाजंगल राज अभी बिहार में चल रहा है। लालू यादव की जब सरकार हुआ करती थी बिहार में, उस वक्त अभी जो फरियादी मिलने आते हैं वो कहते हैं कि लालू यादव की सरकार में काफ़ी अच्छा से जनता दरबार में हम लोगों से मिल पाते थे, लालू यादव खुद बुला करके मिलते थे। यहाँ तो नीतीश कुमार आवेदन करवाते हैं, उसके बावजूद नहीं मिल पाते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी लोहिया कर्पूरी के विचारों को जीवंत करने वाले नेता हैं। और जब लालू जी का शासन था तो गरीब व्यक्ति जब ब्लॉक में जाता था उसकी बात भी तवज्जो दी जाती थी, जो आज नहीं होती है। तो मैं ज़रूर कहूँगी, और जब लालू जी का शासन था तो जिसकी आवाज़ नहीं थी वो आवाज़ उसकी आवाज़ हो चुकी थी और गरीब खुल कर जाते थे। और आज ये कहिएगा तो गरीब और लाचार और बेबस जो लोग हैं वो सीधे हम क्षेत्र में जब जाते हैं तो हमसे वो आग्रह करते हैं कि हम क्या जाएंगे, और छोटी छोटी मांगे के लिए कहते हैं कि हमारे ब्लॉक में कोई नहीं सुनता, सरकारी अस्पताल में कोई नहीं सुनता, शिक्षा संस्थान में कोई नहीं सुनता है। तो उस समय की बात मत करिए। उन्होंने समाज के अंतिम को बैठे हुए व्यक्ति को निश्चित रूप से मुख्य धारा में लाया और लोहिया कर्पूरी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम। आखिरी सवाल, हालांकि ये सवाल अब काफ़ी कॉमन हो गया है, क्या आप लोग अब मानती हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है? जो व्यक्ति शासन लोकतंत्र को शर्मसार किया हो, जिसने राजद के साथ गठबंधन कर और बीच में सरकार को धोखा देकर दूसरी विचारधारा के साथ हाथ मिलाया हो, तो सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं आपने उस लोकतांत्रिक ढांचे को कहीं ना कहीं ढाहने की कोशिश उस समय की गई थी। और आज जो देखेंगे तो जो व्यक्ति उस समय जब आपकी बातों पर विश्वास न हो, उस व्यक्ति को पीएम मटेरियल के रूप में देखा निसंदेह बिल्कुल ही मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ही वाजिब सवाल नहीं है और नहीं हो सकता। चलिए देखिए, मोहनिया से विधायक संगीता कुमारी हमारे साथ थी और जनता दरबार से लेकर के पीएम मटेरियल वाला बयान इस वक्त खूब सुर्खियों में है और जनता दरबार में ही जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहना है फरियादियों का। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। नमस्कार।